So, start करते हैं. Right, bad right, left, man left. Shivam sir is the winner. Give him a huge round of applause. ताली बजा दीजिए सबके लिए. Thank you so much sir. Thank you. So आप लोग. हेलो फ्रेंड, जय सिया राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? बाबा श्याम से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हमारे 12th क्लास के बच्चों का फेयरवेल है। इस छोटे से ब्लॉग में मैं जितेंद्र परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बने रहे हैं हमारे ब्लॉग के साथ अंत तक। देखिए, आज हमारे 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका विदाई समारोह है। देखिएगा आप, बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये 11th वाले बच्चों ने तैयारी की है उनके स्वागत के लिए। देखिए आप, कितने अच्छे से सजाया है उनने एंट्री के लिए। और एंट्री का वीडियो भी डालूंगा मैं आपके सामने, देखना आप सभी। ये देखिए दोस्तों, अब 12th क्लास के बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े हो गए हैं। बिल्कुल अभी एंट्री होने वाली है इनकी। ये बॉयज़, इधर गर्ल्स खड़ी हुई हैं। और इनके साथ में देखिए आप, इनके शिक्षक पीछे खड़े हैं। इधर मैडम लोग सभी हमारे विद्यालय की शिक्षिका हैं, वो सभी खड़ी हुई हैं। अब देखिएगा आप, इनकी थोड़ी देर एंट्री होने वाली है। 11th क्लास के बच्चे एंट्री के लिए उधर स्वागत के लिए खड़े हुए हैं आगे। देखिएगा आप इनकी एंट्री। ही बनाना।
Miss Hasna. Kalmodia, Miss Chuim. Vanshika, Miss Thilai. Tushar, hunk of the town. Tushar, hunk of the town. सर्वप्रथम माँ वीणा पानी के चरणों में नमन करता हूँ। विद्यालय के सम्माननीय डायरेक्टर महोदय, मेरे परम मित्र सम्माननीय श्री राजन जी वर्मा सर, विद्यालय के प्रिंसिपल सर, सम्माननीय सभी ऊर्जावान शिक्षकगण, मेरी छोटी बहनें, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही बधाई का समय भी है और आपसे जो विदाई हो रही है इसका दुख का समय भी है।
इसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि हम खुश रहें या दुखी हो, दोनों प्रकार के संवेग हमारे अंदर आते हैं। खुशी इस बात की है कि बच्चे उत्तरोत्तर उन्नति करके अपने जीवन के आगे के करियर को नए पंखों के साथ उड़ान भर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जो समय आपने यहाँ बिताया, निश्चित ही उस समय को आप बहुत गोल्डन टाइम माने। वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना प्यारा समय आना, और हम लोगों से इतने प्यारे बच्चे दूर हो रहे हैं, तो उसका दुख कहीं ना कहीं हमें है। मैं एक बहुत ही मार्मिक घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं अवंतीपुर बड़ौदिया में हूँ, वहाँ पर एक सर हैं आदित्य श्रोत्री सर। उन्होंने बताया कि जब मेरा बच्चा नर्सरी में था और मैं उसको स्कूल के लिए जब छोड़ने जाता था, ध्यान से सुनिएगा, तो वो बच्चा मुझे हाथ से खींचता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं उसको खींचते हुआ ले जाता था और वो मेरे को पकड़ता था कि नहीं, मेरे को पापा स्कूल नहीं जाना। जब 12th उस बच्चे ने पास की, उसी स्कूल से पास आउट हुआ और उसका विदाई समारोह हुआ, तो वही बच्चा रोता हुआ आया कि मुझे स्कूल नहीं छोड़ना। मतलब जो बच्चा स्कूल में जाना नहीं चाहता था, वही बच्चा आज स्कूल छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अनुशासन के पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। टीचर्स की डांट, पढ़ाई का प्रेशर, सभी चीजों को आपको झेलना पड़ता है। एक तरह का आपको ऐसा लगता है कि ये एक पिंजरा है, और कहीं ना कहीं हम इसके कितने आदी हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम कितनी चीजें इस पिंजरे में रहकर सीख गए हैं। स्वर साम्राज्य की लता जी का एक गीत भी है, आपने सुना होगा। उसमें एक लाइन मुझे याद आ रही है, जब प्यार हुआ इस पिंजरे से कहते हो आजाद रहो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते होंगे काश ये स्कूल हमारा कॉलेज बन जाता और हम यहीं पढ़ते। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि तिलावत में बोर हो गए, अब कहीं इंदौर भोपाल के रपाटे लगाएंगे। तो देखिए बेटा, ये जो आप अब तक का आपका टाइम था, इसमें बहुत सारे ब्रेकर्स आपके साथ में, बैरिकेड्स वगैरह थे, लेकिन वाकई में आपके सारे ब्रेकर्स, बैरिकेड्स आज से खत्म हो जाएंगे और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है सिवाय आपके। इस बात को जरा ध्यान से समझना आप लोग। ये 3-4 साल अब आपके सामने ऐसे आने वाले हैं जिसमें आप पूर्ण रूप से अनब्रेकेबल रहेंगे। आपको दुनिया की ताकत अच्छा या बुरा करने से नहीं रोक सकती। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं 4-5 सालों में या तो आप अपनी लाइफ को बना के जीवन भर एंजॉयमेंट कर लें, या 5 साल एंजॉयमेंट करके जीवन भर धक्के खाएं और अपने आप को कोसते रहें। दैट इज डिपेंड ऑन यू। अब आपको मेरा यही मूल मंत्र है कि आप ये 4-5 साल अच्छे से संभल जाएं, अपने करियर पे पूरा फोकस करें, और अपनी 5 साल की लाइफ में जितनी तकलीफ उठा सकते हैं पढ़ने के प्रति। तकलीफ से मतलब ये नहीं कि सुई उठाए, कांटा उठाया, गड़ा लिया कि तकलीफ उठाने को बोला सबने, वो नहीं। तकलीफ से मेरा मतलब ये अपने करियर को बनाने के लिए कम खाएं, कम सोएं, मोबाइल का उपयोग अपन करें, अपना उपयोग मोबाइल ना करें। ये बात ध्यान रखना। नहीं तो आपने YouTube खोला किसी अच्छी जो है अपनी एजुकेशनल वीडियो के लिए, और कोई अपना पसंदीदा शॉर्ट्स आ गया, उस पर अरे 2 सेकंड का 5 सेकंड का देख लेते, फिर तीसरा शॉर्ट, फिर इंस्टाग्राम ये ने वो ने फेसबुक ने, वो मोबाइल ने अपना यूज़ कर लिया। तो किसी भी हालत में मोबाइल हमारा यूज़ ना कर पाए, क्योंकि मोबाइल के बिना आप नहीं रह पाओगे। आपको घर से बाहर भेजेंगे तो मोबाइल का ही सहारा है, उसी का भरोसा है कि बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो मोबाइल लगा देंगे, हम कांटेक्ट कर लेंगे। इसलिए वो तो आपके पास रहने वाला है। आपके सारे मैसेजेस, आपकी पूरी एजुकेशनल वीडियोस सारी उसी पे आती है, तो वो तो आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन उसका उपयोग भरपूर करना है अपने को अपनी पढ़ाई में। रही बात एग्ज़ाम्स की, आपके टीचरों का मैं
साधुवाद देना चाहूँगा। मुझे पता है वो बच्चों के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। सभी बच्चों से मैं एक बार कह रहा हूँ कि अपने टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कारण इसका क्या है? इसका कारण ये है कि आपके जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, आपके राजेंद्र सर, उनका बस नहीं चलेगी यार, ये 24 घंटे के बजाय 25 या 26 घंटे भी मिल जाए तो मैं स्कूल के लिए लगा दूँ। 24 घंटे जैसे ही उनकी आंख खुलती है सोने के पहले पहले तो जगने के बाद उनका केवल एक ही विजन होता है कि मैं किस प्रकार से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकूं। और केवल शिक्षा तो सभी स्कूल देते हैं, यहाँ से वहां तक सारे स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं, लेकिन आज का जो युग है इसमें बेहतर शिक्षा ही सफिशिएंट नहीं है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। आपके विद्यालय में आप सोच के देखना कितनी सारी एक्टिविटीज साल भर हमारे विद्यालय में संचालित होती है। वो क्यों होती है? क्या आपके डायरेक्टर सर को मजे आते हैं पैसे खर्च करने में, या टाइम वेस्ट करने में, या ऐसा परेशान होने में? ये बहुत प्रेशर के काम होते हैं, इसमें बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये वैसे ही नहीं हो जाते। इसका कारण केवल यही है कि विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों को नॉलेज बढ़े, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चा हर क्षेत्र को प्रैक्टिकलाइज होकर समझे, केवल किताबों में पढ़कर नहीं। तो इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बढ़िया स्कूल आपके क्षेत्र में स्थापित हुआ है और निरंतर प्रगति कर रहा है बच्चों के हित में। समाज में जो आज यहाँ से बच्चे निकल कर जा रहे हैं, निश्चित ही समाज को एक बहुत अच्छे नागरिक के रूप में वे बच्चे मिलेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाएंगे, विद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो राजेंद्र सर है उनके लिए सभी एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और मैं इन बच्चों की ओर से और सभी स्टाफ की ओर से, हमारे राजेंद्र सर हैं, महेश सर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं समय की सीमा बंधी हुई है। 12th के प्यारे बच्चों, आपसे मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में 12th हो या 11th का तो चल रहा है अभी, 1-2 पेपर आपके शायद नहीं होंगे, गवर्नमेंट के चल रहे हैं। एग्ज़ाम में हेजिटेशन नहीं होना है, घबराना नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा, आपको सभी सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से पता है केवल उसी को ही हम अच्छे से पढ़ें और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ना दें। ऐसा करने में आपका ये होगा कि एक सब्जेक्ट में आपको 90 नंबर आ गए, दूसरे में 45 आ गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसके बजाय सब में आप 70 या 75 ले आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को अपनी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे भी करें वो आप जानें, लेकिन अपने को क्वेश्चन किसी भी प्रकार से, ये मैनेजमेंट है। और एग्जाम इज ए गेम ऑफ टाइम। एग्जाम में आपको टाइम का मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, राइटिंग स्किल का मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 2 नंबर के हिसाब से लिखे, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखे। ऐसा नहीं हो कि 2 नंबर में आप पन्ना भरे जा रहे हैं, आप चाहे पूरी कॉपी भर दें, आपको 2 से 3 नंबर नहीं मिलने वाले। इसलिए वो भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। और YouTube पे जाके टॉपर्स की कॉपी वगैरह देख लें, किस तरह से वो लोग कॉपी में लिखते हैं। और जो आपकी मेन ट्रस्ट की एंट्रीज होती है, वो एंट्रीज उनका विशेष ध्यान रखें। यदि आपने एंट्रीज गलत कर दी तो आपकी कॉपी में चाहे कितना अच्छा लिखा है आपने, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वो विशेष ध्यान रखें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे से पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें। हमारा आशीर्वाद, हमारी जो भी अफोर्ड से है, मार्गदर्शन है, वो सब हमेशा आपके साथ लगी रहेगी। आप कभी भी स्कूल में आके या अपने टीचर्स, उनसे आप कभी भी अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिकायत का मौका नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात कि आपने कभी रिटर्न में जवाब नहीं दिया टीचर को, और ये आपका सम्मान दिखाता है टीचर के प्रति। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप ऐसे रहेंगे, हंसते खिलखिलाते।
और धूम मचाते हुए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और एक बार क्लास 11 वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उन्हें इतनी अच्छी आपने स्वागत की तैयारी करेंगे। और अंत में बस यही बोलूंगा कि आपने जो जीवन के 14 साल आई थिंक LKG UKG जोड़े 12वीं तक 14 साल दिए हैं और ये 14 साल का पूरा निचोड़ आपको इस परीक्षा में दिखाना है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पीछे के पूरे 14 ईयर का समअप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पीछे रह जाते हैं तो पीछे के पूरे 14 साल आपकी मेहनत के खराब हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि और आपके सुनहरे भविष्य के लिए कामना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। तो भी हमें हमेशा अपने आप को आगे रखना। सो फॉर कमिंग एग्जामिनेशन you have to study hard and move ahead for your examination. For once again, best of luck, all of you. You have a bright future. Thank you. You बोलूंगी. First set on your side. What you want to accomplish, then direct resources towards it. पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको जाना कहाँ है, फिर दुनिया की सारी ताकतें आपको उस लक्ष्य को करने के लिए आपके साथ होंगी। क्योंकि हमेशा ये रहता है कि जब हमारा टारगेट ही नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, और जब टारगेट होगा ना तो रास्ते अपने। और दूसरी बात, आप लोग जो इतना रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? पीछे छूटने की जगह ये देखो, ये तो हमारा है ना। ये सोचो आगे जाना है, उसके लिए हंस के तैयारी करो, क्योंकि रोने से कभी कुछ नहीं मिलता, हंस के हमेशा सब कुछ मिलता है। शायद आपका भी ये लग रहा होगा कि आखिरी दिन है, और मेरा भी GRD में देखा जाए तो आखिरी दिन है, ठीक है। लेकिन मुझे दुख से ज्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि मुझे अपनों का प्यार बहुत मिला है। स्पेशल डायरेक्टर सर का बोला जाए तो एक पापा की छवि मिली है जो हमेशा याद रहेगी, और GRD स्कूल से हमेशा जुड़ाव बना रहेगा। और आप लोगों का भी, मुझे हमेशा बच्चों में एक ही चीज दिखती है जो हमेशा हंसी आती थी, स्कूल में जाना और बच्चों के क्लास में यही बोलना गुड मॉर्निंग, और उनका प्यारा सा जवाब होता है गुड मॉर्निंग, और टीचर का वही जवाब कि गाना गा रहे हो या गुड मॉर्निंग कर रहे हो। देन फिर उनका वही जवाब प्यारा सा थैंक यू। देन ये क्या होता है, क्लास को एक इंटरेस्टेड बना देता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज की टेंशन मत लो कि रोना है, बिछड़ रहे हैं। सोशल मीडिया इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है लाइफ में कि सब लोग आपस में वैसे ही जुड़े रहेंगे, ओके ना। तो इसीलिए हम सब जुड़े रहेंगे, तो इसीलिए बाय बाय करके खुशी से बाय बोलो, रोके नहीं। मैं भी जाऊंगी अपने घर से, इवन दैट मैं पापा से भी विदा लूंगी ना तो हंस के ही लूंगी, ठीक है। तो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर। मेरे आदरणीय गुरुजी, डायरेक्टर सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षक साथी, मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी से मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि जो विदाई है, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप ऐसी छोड़ जाना कि हर कोई गाए तुम्हारा ही तरह है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार से आप लोग अपने जीवन पथ में आगे बढ़ते रहे। इस उम्मीद के साथ, और मतलब उसकी हर जरूरत को पूरा करता है, हर जरूरी सब्सटेंस उसके लिए, खाद बीज जो भी उसके लिए जरूरी है वो हर चीज देता है। इस उम्मीद के साथ कि एक दिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसकी जरूरत को पूरा करेगा। इसी तरह हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा भी हमारे मतलब हमें छोटा सा बड़ा करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, दुखी होते हैं तो उसमें साथ देते हैं, हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब हमारा बेटा या बेटी बड़ी हो जाएंगे तो वो हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। तो प्लीज अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को और अपने टीचर्स की उम्मीदों को मत तोड़ना। थैंक यू सो मच। के लिए कहा भी गया है, शक्ति के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं होती है, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की आवश्यकता नहीं होती, जो बढ़ते मजबूत इरादों से अपनी मंजिल की ओर, उन्हें लक्ष्य पाने के लिए किसी रथ की आवश्यकता नहीं होती है।
और संस्कृत में भी बताया गया है कि मेहनत से जो काम होते हैं वो सिद्ध होते हैं, मन की अभिलाषा से नहीं होते। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। तो मेहनत करेंगे हम तभी हमारे कार्य सफल होंगे। एक बार मैंने देखा आकाश में एक पंछी लड़खड़ाता हुआ उड़ता जा रहा था, पर वो अपनी मंजिल की ओर फिर भी बढ़ा जा रहा था। सामने से एक तूफान आ रहा था, फिर भी उसके हौसलों के कारण वो तूफान भी उसका रास्ता नहीं रोक पाया, क्योंकि उस तूफान से ज्यादा उसके हौसलों में उफान आ रहा था, इसलिए वो उसका रास्ता भी नहीं रोक पाया। तो ठीक है। आदरणीय डायरेक्टर सर और मेरे शिक्षक रहे हैं, उनके चरणों में नमन। मेरे सभी कलीग्स, सभी टीचर्स, स्टाफ, शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, बेटा बहुत ही सोचने वाली बात है क्योंकि ये घड़ी ऐसी है, पहले भी सर ने बताया आपको कि इसमें कुछ कह नहीं सकते कि दुखी मनाए हम या खुशी, है ना। लेकिन इस चीज को आप इतना ज्यादा लोडेड ना हो आप, क्योंकि आपको पता है कि अपनी मंजिल जो है, आप सभी बहुत बड़े मतलब 12th क्लास में आ गए तो अपनी मंजिल अपने को पता है क्या करना अपने को, है ना। मंजिल का पता ना क्या करना है, क्या बनना है, कुछ करके दिखाना है कि ऐसे जीना है ना। अगर कुछ करना है तो हमें, जैसे कि ऊपर जा रहे हैं छत पे, तो अपने को पहले सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी ऐसे चलना पड़ता है। तो पहली सीढ़ी के बाद में दूसरी सीढ़ी जब तक प्राप्त नहीं होती, जब तक हम नीचे वाले जो पैर है उसको ऊपर नहीं उठाते हैं। दूसरी के बाद में तीसरी, मतलब पहली सीढ़ी को छोड़ने के बाद ही अपने को तीसरी सीढ़ी प्राप्त होती है ना। ऐसे ही पिछले वाला कदम अपने को पिछली जगह से उठाना पड़ता है, इसलिए हर स्टेप को प्राप्त करने के लिए, अगले स्टेप पर जाने के लिए हमें पहले वाली सीढ़ी को त्यागना ही पड़ता है। यही दुनिया का दस्तूर है, यही संसार का नियम है, परिवर्तनीय प्रकृति का नियम है। तो बेटा आप सबसे पहले, जैसे मैम ने बताया आपको, कि आपका लक्ष्य निर्धारित करें, आप अपनी मंजिल एक सुनिश्चित कर ले कि हमें ये करना है, और उसी ओर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आप अपना पूरी एनर्जेटिव बन के एनर्जी के साथ में काम करें, ताकि अपनी मंजिल प्राप्त हो सके, है ना। आपके हर मंजिल के शिखर पर आपका नाम होगा, आपकी हर मंजिल के शिखर पर आपका नाम होगा। दुनिया का तुम्हें कदम कदम पर सलाम होगा, कदम कदम पर तुम्हें दुनिया का सलाम होगा। और डटकर मुसीबतों का सामना करना मेरे बच्चों, डटकर के मुसीबतों का सामना करना मेरे बच्चों। एक दिन सफलता भी तुम्हारे कदम चूमेगी और वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। एक दिन सफलता भी तुम्हारे कदम चूमेगी और वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। और बेटा आपको पहले बताया, युगल चरण में पड़ा रहूं, यह अरदास है अरे बंसी वाले बंसीधर, देखो मेरी जरा बंसी बजा मोहना। अभी ये लेटेस्ट में भजन आया बी प्रांता है, तो जरा बंसी बजा मोहना रचाएंगे, जरा बंसी। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि संगीत नहीं है, तो उस हिसाब से और इसी के अंदर चलिए अब एक दो लाइन दूसरी है, वो आप सभी के लिए है। और इस विदाई समारोह में जो मेरे आवेग है वो इन दो लाइनों के माध्यम से बोलना चाहूंगा। कोई तो राह जो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का
हमें क्या कहना चाहती है, तुम आओगे हमें मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। जय हिंद जय भारत। जो आयोजन करता है 11th क्लास के बच्चे, काफ़ी अच्छा आपका आयोजन है। अच्छा आपने आयोजन रखा, सारी व्यवस्थाएं रखी। इसमें जो सहयोग है आपका पूर्णता है, और आपका जितना सहयोग है इससे 2 गुना सहयोग मैनेजमेंट का भी है, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं मतलब आप से नहीं हो सकती थी, इसलिए मैनेजमेंट भी हमेशा कोई सा भी काम हो उसमें प्रयासरत रहते हैं। दूसरी चीज़ ये 12th क्लास के जो बच्चे हैं, ये जो बेच है 12th क्लास की, बहुत अनुशासित बच्चे हैं। इतने साल हो गए इस बेस को, तो आज तक कोई भी बात हम कहने जाते तो पलट के जवाब नहीं आता है। हम बोलते बेटा आपको ये चीज़ इस तरीके से ऐसे करना है, तो सब में यस रहता है, कभी भी आपका पलट के जवाब नहीं आया। तो यही अनुशासन आपका आगे तक रहना चाहिए, ताकि आप कहीं भी आके आगे पढ़ो तो सर्वप्रथम उसमें स्कूल का नाम आता है। आप कहाँ से पढ़े हो, कौन से स्कूल से आप आए हो, वहाँ के आपके जो संस्कार है ये आगे तक चलते रहना चाहिए। अगला ये कि जैसे ये चीज़ें प्रोग्राम है अच्छे, अपनी परफॉर्मेंस दी है सभी ने, दोनों क्लास के बच्चों ने, लेकिन मेन फोकस रहता है अपना रिजल्ट। पिछले साल अपना 95% हाईएस्ट 12th क्लास का रिजल्ट था। अब वो एबो 95 होना चाहिए, तब जाके पूरे एरिया में हमारी वैल्यू रहेगी, और हमारी पूरी आन बान शान सारी चीज़ें आपके ऊपर टिकी हुई है। ये प्रोग्राम जो भी अपनी मस्ती चल रही है, जो भी हो रहा है, इसको वापस यथावत भूल के वापस अपने प्लेटफॉर्म पे अपन आ जाए, ताकि आप एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दे सके। एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम में टाइमिंग, समय का ध्यान रखें। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से आता हो, आप उसको सोल्व करें, छोड़ के कोई भी नहीं आए। अगली चीज़ ये है कि जैसे बेटा ये जो स्कूल है GRD, यहाँ पर एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत रहती है तो हमसे पहले डायरेक्टर सर आके खड़े हो जाते हैं, कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो। लेकिन वो चीज़ आने वाले समय में आपके पास नहीं रही, आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा एक परिवेश था आपके सामने, अब आगे जाके आपके पास सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, तो उसमें थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन में रहे अपन। आगे जीवन में आप ऐसे काम करें जिससे हमारा और हमारे स्कूल का, आपके शिक्षक का, सभी का नाम रोशन हो। पढ़ाई को कंटिन्यू अपने आप रखें, इसके साथ में, क्योंकि इसके बाद हमारे स्कूल से कोई संबंध नहीं। आपके लिए इस स्कूल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी किसी भी स्थिति में जो भी आपको जरूरत लगती है, आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई से संबंधित या अन्य गतिविधि संबंधित आपको कभी भी जरूरत लगती है तो आप हमेशा स्कूल से जुड़े हुए रहें। स्कूल से संबंधित जो भी, जैसे अलग अलग गांव से बच्चे रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे चीज़ों में स्कूल के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। मार्केट में आप अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, तो वहाँ पे हमेशा अपन स्कूल के सपोर्टिव रहें। आपका जहाँ से आप 12th पास होते हो, वही ऑल टाइम लाइफ में आपके स्कूल का नाम उसी से जुड़ा रहता है कि आप उसी स्कूल के छात्र थे इन फ्यूचर कभी भी, तो आप हमेशा स्कूल से जुड़े हुए रहें।
रहा सवाल 11th क्लास के बच्चों का, जो भी आज अपन मस्ती मजाक जो भी चल रहा है ठीक है, अभी और प्रोग्राम है आप कर सकते हो, लेकिन इसको ये कहीं भूल के वापस कल जैसे स्कूल आए तो भूल जाए कि कल कोई सा प्रोग्राम था। हर चीज का एक टाइमिंग समय रहता है। ठीक है, धन्यवाद। कौन करेगा मेरी गलती को माफ, कौन करेगा, ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी शादी में नागिन डांस कौन करेगा। कितनी बकवास शायरी सुनाई है, इससे अच्छा तो मैं तुझे एक डांस परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। इसी के साथ अब हम बुलाना चाहते हैं दीक्षा एंड ग्रुप को उनकी तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस के साथ। क्लास 12 इसमें क्या होगा, एक साड़ी पहनाएगा और एक साड़ी पहनेगा, ठीक है। सो 1 हैंड डिस्टेंस करके आप लोग खड़े हो जाइए पेयर में। साड़ी पहनाएगा और एक साड़ी पहनेगा। सो स्टार्ट करें, पहले आप लोग डिसाइड कर लो। पे अटेंशन, साड़ी पहनेगा महेश, साड़ी पहनेगा। लोगों के पास ओनली 5 मिनट्स है, उसमें आपसे जैसे गाना स्टार्ट होगा आप लोगों को साड़ी पहनना आना, स्टार्ट करना। जैसे गाना बंद हो जाएगा आपका टाइम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो आर यू रेडी? शुरू करें, म्यूजिक प्लीज।你别笑。बॉयज को बताएं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड नीलेश उपलाब्धिया सर, प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी लोग। सर आपको कौन सा पेयर हमारा पसंद आया? रितेश एंड अजय। अजय, प्लीज जोरदार तालियां हो जाए रितेश और अजय के लिए। रुक जाओ बेटा, अभी रैंप वॉक भी करनी है आपको इसी गाड़ी में। सुमित मयंक। सुमित एंड मयंक। महेश। सो सेकंड पोजीशन पे जो है वो है सुमित एंड महेश। गिव देम माइक।
इस गेम में आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली मैंने बोला राइट तो आपको लेफ्ट जाना है, ठीक है, बोला लेफ्ट तो आपको राइट जाना है, मैंने बोला अप तो आपको डाउन होना है, और मैंने बोला डाउन तो आपको अप होना है। आई सबको समझ में आ गया क्या करना है? ये इसको बोलते हैं माइंड गेम, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आज हम लोग चेक करेंगे कि किसका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आर यू रेडी? सारे सभी को रूल समझ में आ गए? आप सभी लोग तैयार हैं? शुरू करें। आप लोगों को मैं पहले बता देती हूँ, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपका फॉरवर्ड है, ये आपका बैकवर्ड, ये आपका डाउन और ये आपका अप। एनी डाउट? सबको क्लियर हो गया? चलो पहल के लिए मैं बुलाती हूँ दिव्यांशी मैम को। पूजा मैम आप भी आ जाइए। कोमल मैम आनंद का देखते हैं कौन जीतता है। आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रही है। आर यू रेडी? सर अभी मैंने रूल्स बताए थे। नहीं, आप ट्रायल करके बता रहे हो बच्चों को, ठीक है सर। मैं आपको एक बार फिर से रूल बता देती हूँ। हाँ, जस्ट राइट मैम, व्हेन आई सेड राइट, स्टार्ट करते हैं। राइट राइट, बैक राइट, लेफ्ट मैम लेफ्ट। शिवम सर इज द विनर। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ताली बजा दीजिए सबके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आप लोग शुरू करें। लेफ्ट अप, सभी लोगों को बताना है कौन, फिर हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? Out, up, left, side out, down, left, out, चलो guys, side हो जाओ, चलो, right, ये out, right, left, right, up, out. She winner. Give them a huge round of applause. Thank you so much. भोजन बन के तैयार हो चुका है हमारा। सेव कहाँ है? राज यूट्यूब पे डालोगे यूट्यूब पे तो गाइस हमारे बात में क्यों मुझे को मिल गई हो गई वीडियो में ले करो ना सर। अंशिका, अंशिका
थोड़ा 8-10 सेकंड का बना लो इसका। चलो डाल ही देना। लाइक करोगे उस पे? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ये वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, देखिए आप। स्वाति कैसे थोड़ा कम कम खा बेटा, थोड़ा। हाँ। यार 5वीं छठी की कहाँ से आएगी हमें? सारे बुलाई दीजिए। भैया जल्दी आ, ये रेम पार्क मत करे, जल्दी ले जाए। चलो अच्छा यार नमक मत खाया कर। कुसुम, एक कुसुम करो शुरू। आधा शुरू हो गए उनने तो आधा आधा भोजन कर लिया है। देखो आप, ये वो दीक्षा शुरुआत से शुरू हो गए वो। रायता नहीं है, कश्मीरी करी है।你别笑。